Good morning, students. We are doing chapter number 26. Name is Market Around Us. And today's topic is Market of Different Types. किस किस तरह की मार्केट्स हमारे आसपास होती हैं वो पढ़ेंगे आज. तो स्टार्ट करते हैं. We see several type of market around us. Weekly markets, the neighborhood marketplace and the shopping mall are the example of markets. हमारे आसपास हम बहुत तरीकों की मार्केट देखते हैं, जैसे कि वीकली मार्केट्स, नेबरहुड मार्केट प्लेस या फिर शॉपिंग मॉल. ये सब एक तरह की मार्केट ही हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे वीकली मार्केट. तो जो वीकली मार्केट होती है वो हफ्ते के किसी एक दिन या 2 दिन ही लगती है. वो डेली ये मार्केट नहीं होती. इनकी जो स्टॉल्स होती हैं ये भी टेम्परेरी होती हैं. ये जैसे आप देखोगे सब्जी मंडी होती है या वेडनेसडे मार्केट होती है. जैसे कुछ सब्जी मंडी ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक डे पे लगती हैं. तो कुछ ये नीचे कुछ बिछा के या फिर एक एज अ टेंट लगा के छोटा सा, तो उसके अंदर ये अपनी शॉप लगाते हैं. इसलिए ये टेम्परेरी स्टॉल्स होती हैं. और जब इनका दिन निकल जाता है तो ये इसको बंद कर देते हैं या फिर अपने साथ ही सारा सामान ले जाते हैं. इसलिए ये जो शॉप्स होती हैं इन्हें लगाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ये जो सामान बेचते हैं वो भी ब्रांडेड नहीं होता है, वो उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है. इसलिए इनके प्राइजेस जो हैं सामान के वो भी काफ़ी लो रहते हैं. और इस तरह के मार्केट आप कुछ विलेजेस में या फिर कुछ सिटीज़ में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट जो मार्केट है वो है नेबरहुड मार्केट. ये जो मार्केट होती हैं ये बड़े बड़े जो टाउन्स होते हैं, सिटी होती हैं, शहर होते हैं, वहाँ पर होते हैं. और इनकी जो शॉप्स होती हैं, जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट होती हैं. जैसे कि आप मुस्तफ़ाबाद है, मुस्तफ़ाबाद में जो मार्केट है उसे हम बोलेंगे नेबरहुड मार्केट. जैसे आसपास के कुछ गांव हैं वो सारी शॉपिंग कहाँ से करते हैं, मुस्तफ़ाबाद से करेंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे नेबरहुड मार्केट्स. ये जो मार्केट होती हैं इनमें शॉप्स परमानेंट होती हैं. और इनमें इनके परमानेंट शॉप के साथ साथ टेम्परेरी शॉप्स भी होती हैं. जैसे देखा होगा आपने कुछ कॉबलर्स होते हैं, मोची हैं, जो अपना थोड़ा सा सामान लेके बैठ जाते हैं. तो उनकी शॉप जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है. और जो ओनर होते हैं वो परमानेंट शॉप के वो रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हैं, फ़ोन बिल भी देते हैं अपनी दुकान का. इसलिए इनके जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो उधार पे भी सामान खरीद सकते हैं ऐसी मार्केट्स में से. नेक्स्ट जो मार्केट है वो है हमारी शॉपिंग मॉल्स. जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर आपको अक्सर शॉपिंग मॉल मिलते हैं. जो शॉपिंग मॉल होते हैं ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है. इसमें काफ़ी मंजिलें होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, 3 से 4 या फिर 4 से 5 फ्लोर्स भी होते हैं. ये मॉल्स जो होते हैं इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं. जैसे कि यहाँ पे एसी लगा होता है, एयर कंडीशनर होता है, लाइटिंग भी अच्छी होती है, स्टोरेज भी ज़्यादा होती है यहाँ पर. और इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. एक मॉल को चलाने की कॉस्ट जो है उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं. और यहाँ पर जो सामान है वो भी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता है. लेकिन जो कस्टमर है वो ये इस तरह के जो बेनिफिट है वो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके ले सकता है. और ऐसी ऐसी मार्केट्स में पार्किंग के लिए भी जगह होती है और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी मिलती हैं. तो 3 तरह के मार्केट के बारे में हमने पढ़ लिया. पहली थी वीकली मार्केट, दूसरी थी नेबरहुड मार्केट प्लेस और तीसरी थी शॉपिंग मॉल्स. Next topic is retail market and wholesale market. You already know that wholesaler and retailers are middlemen who sell products to customer. Generally, wholesale buy from producers and sell to retailers. Retailers sell to ultimate consumer. This is how the consumer needs are met. The number of middlemen between the producer or the ultimate consumer may vary. Let us see how retailer and wholesaler help us meeting our everyday needs. तो हमने होलसेलर और रिटेलर मिडलमैन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो ये एक चेन होती है, वो चेन के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी. तो जो सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है वो अपना सामान होलसेलर को बेचता है. फिर वो जो होलसेलर है वो अपना सामान किसको बेचता है, रिटेलर को. फिर जो रिटेलर है वो अपना सामान किसे बेचता है, कस्टमर को. तो 4 लोग आते हैं. एक होता है प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है, दूसरा होता है होलसेलर जो प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीदता है ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो गुड्स को खरीदता है. फिर आता है हमारा रिटेलर. रिटेलर होता है जो होलसेलर से सामान खरीदता है. रिटेलर होते हैं शॉपकीपर्स. उसके बाद जो रिटेलर है वो अपना सामान किसको बेचता है, कस्टमर को, यानी कि जो ग्राहक है उसे बेचता है. तो इस तरह से ये एक चेन चलती है. और जितने मिडलमैन बीच में बढ़ेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होलसेलर एक ही हो.
क्या पता 2 होलसेलर हो बीच में। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही सामान का प्राइस जो है वो बढ़ता जाता है कई बार। तो रिटेलर और होलसेलर कैसे हमारी नीड्स को पूरा करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। First is retailing. Retailing involves buying products in large quantities and selling them to consume in small quantities for personal or household use. तो रिटेलिंग क्या है कि ये गुड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर कस्टमर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचते हैं। अब जैसे शॉपकीपर है, शॉपकीपर मान लो एक सब्जी वाला है, सब्जी वाला क्या करेगा, मंडी से एक बोरी जो है वो प्याज की खरीदेगा, लेकिन वो कंज्यूमर प्याज की बोरी थोड़ी खरीदता है, वो तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो या 4 किलो प्याज खरीदेगा। तो इस तरह से जो रिटेलर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर जो है वो कम क्वांटिटी में उसे परचेज करता है। नेक्स्ट इज होलसेलिंग. Wholesaling involves buying products in large quantities and selling them in large quantities, usually to customer who buy the products or doing business. Wholesaling में क्या होता है कि जो होलसेलर है वो खरीदता भी लार्ज क्वांटिटी में है और बेचता भी लार्ज क्वांटिटी में है। मतलब होलसेलर ने प्रोड्यूसर से एक ट्रक सामान मंगवाया, तो आगे उसने वो सारा का सामान किसको बेच दिया, एक रिटेलर को। तो इस तरह से वो खरीदता भी लार्ज क्वांटिटी में है और बेचता भी लार्ज क्वांटिटी में है। लेकिन रिटेलिंग में क्या होता है, खरीदते तो लार्ज क्वांटिटी में है लेकिन वो शॉपकीपर बेचता स्मॉल क्वांटिटी में है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिटेलिंग एंड होलसेलिंग. Retailing is usually done through different type of shops, door-to-door selling and so on. Wholesaling is usually done in marketplace where buyers and sellers from different places gather. Wholesale markets usually serve large areas than the retail markets do. तो रिटेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग काफ़ी तरीके से की जाती है, जैसे कि छोटी छोटी शॉप्स खोल लेते हैं लोग या फिर डोर टू डोर सेलिंग भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सब्जी वाले सब्जी बेचने मोटरसाइकिल पे या अपनी कोई बाइक पे इस तरह से आते हैं, उसे डोर टू डोर सेलिंग बोलते हैं कि घर घर जाके बेचना। लेकिन जो होल सेलिंग है वो कहाँ पे होती है, वो मार्केट के अंदर ही होती है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर सामान खरीदते हैं। Next point is, in wholesale markets, products are sold in large quantities at a time. In retail markets, products are sold in small quantities at a time. तो जो होलसेल मार्केट्स में जो सामान है वो लार्ज क्वांटिटी में बेचा जाता है एक ही टाइम पे, लेकिन रिटेल मार्केट्स में जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचे जाते हैं, यानी कि कम क्वांटिटी में। नेक्स्ट पॉइंट इज, अ होलसेलर यूजुअली डील इन वन प्रोडक्ट और ओनली अ फ्यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. A retailer may deal in a single product, a few product और many products. जो होलसेलर होता है वो ज़्यादातर एक ही तरह के प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे कि कोई आलू बेचता है, वो होलसेलर है, वो आलू की होलसेलिंग करता है, तो वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है। लेकिन जो रिटेलर होता है, अब जो सब्जी वाला है वो सिर्फ आलू ही थोड़ी बेचता है, वहाँ तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए रिटेलर जो है सिंगल प्रोडक्ट भी बेचता है या फिर कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बेचता है या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ये फ़र्क हो गया दोनों में। Next point is, generally the price of a product increases every time the product changes hands. This happens because every time the product is sold, the seller tries to make a profit. For example, a producer usually sells to a wholesaler at a price which is higher than the production cost. The wholesaler sells to a retailer at a price higher than the charged by the producer. Finally, the retailer sells to a customer at a higher price than the wholesale price. Hence, prices are usually higher in retail market than in wholesale market. In fact, when there are several retailers in the chain of seller, the ultimate consumer pay quite a lot more than the wholesale price. अब क्या होता है, जितने लोग होते हैं, जितने मिडलमैन होते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट किसी दूसरे के हाथ आता है उसका प्राइस चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने किसी से 10 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं उसमें प्रॉफिट भी ऐड करूँगी, फिर बेचूंगी ना। अब होता क्या है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया 10 रुपये का, उसने होलसेलर को बेचा 12 रुपये का, फिर होलसेलर ने वो 12 रुपये का खरीद के उसे 14 रुपये में बेच दिया। उसके बाद रिटेलर ने 14 रुपये का खरीद के कस्टमर को वो 16 रुपये में बेचा। अब 10 रुपये का प्रोडक्ट्स जो है वो 16 रुपये में बिका। तो यानी कि जब रिटेलर जो प्राइस है, रिटेलिंग प्राइस है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन होलसेल प्राइस जो है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, it is more common for ultimate consumer to buy from retailers than to buy from wholesalers or producer. Thus, retailer usually have direct contact with the ultimate consumers. Retailers are therefore in the best position to understand consumers' need. Wholesalers usually deal with traders and are more aware of traders' needs.
अब जैसे कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो ज़्यादातर गुड्स जो है वो रिटेलर से खरीदता है। आप लोग ज़्यादातर सामान खरीदने दुकानों पे जाते हो ना, आप ये तो थोड़ी करते हो कि आप फैक्ट्री से सामान लेने जाओगे, या फिर अगर आपको पेन चाहिए तो शॉपकीपर के पास जाके आप 1 पेन ले आओगे, 2 पेन ले आओगे। लेकिन कभी ऐसा करा है आपने कि आप 100 पेन, 50 पेन इकट्ठे ही खरीद लेते हो होलसेल मार्केट से, क्योंकि होलसेल मार्केट तो ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है। तो इसलिए जो कस्टमर जो है वो हमेशा सामान खरीदने रिटेलर के पास जाता है, इसलिए रिटेलर के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसलिए उसको पता होता है कि इस कस्टमर को क्या चाहिए या फिर ये किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करता है। लेकिन जो होलसेलर है उसे कस्टमर के नीड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेडर के साथ या फिर जो रिटेलर होते हैं उनके साथ डील करता है, इसलिए उसे ट्रेडर की नीड्स का ज़्यादा पता होता है। तो ये एक और फ़र्क हो गया दोनों में कि रिटेलर को जो है वो कस्टमर की नीड्स का पता होता है और होलसेलर को जो है वो ट्रेडर्स की नीड्स का पता होता है। The last point is government deal differently with retailers and wholesaler, hence laws and taxes are usually different for retailers and wholesaler. अब जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो रिटेलर से और होलसेलर से अलग अलग तरीके से डील करती है, इसलिए रिटेलर्स और होलसेलर के जो लॉज हैं और टैक्सेस हैं वो अलग अलग ही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे हाउ अ मार्केट वर्क्स।